Hi everyone, welcome to the subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 19 Online Digital Marketing Campaign and their Benefits. So class अगर हम previous lectures की बात करें, वीडियोस की बात करें तो उसमें हमने different types की मार्केटिंग पढ़ी थी। जैसे कि अगर हम बात करें फेसबुक, ट्विटर या हम बात करें सर्च इंजन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ट्विटर मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट हमने टाइप्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ी थी। उसमें आपकी मोबाइल मार्केटिंग के बारे में भी आया था, वीडियो मार्केटिंग के बारे में भी आया था। तो क्लास कहीं ना कहीं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे क्लास कि बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन एंड देयर बेनिफिट्स। यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक कैंपेन, एक हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और उस कैंपेन के थ्रू हम कैसे अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जो भी हमारा ब्रांड है उसको अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं या इस कैंपेन से हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो क्लास सबसे पहले बात ये आती है हमारी क्या कि ये डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन होता क्या है बेसिकली। क्या जो हमने अभी तक मार्केटिंग के टाइप्स पढ़े हैं, क्या वही टाइप जो है आपके वही डिजिटल मार्केटिंग है या वही कैंपेन है। तो बेसिकली जो कैंपेन है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन की बात कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रेटेजिक ऑनलाइन मार्केटिंग एफर्ट है। अगर आप बात करें क्लास कि ये जो आपका डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन है, ये क्या है, आपका एक स्ट्रेटेजिक ऑनलाइन मार्केटिंग एफर्ट। यानी कि बेसिकली आप कोई एक गोल सेट कर सकते हो, एक स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हो। अगर उसी स्ट्रेटेजी के जो हमने स्ट्रेटेजी क्रिएट करी है, अगर हम उसी के अकॉर्डिंग चलें तो क्लास हम एक पर्टिकुलर मार्केटिंग अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा एफर्ट है, जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक एफर्ट है, वो इस तरह से एग्जीक्यूट हो कि जो हमारा कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर गोल हो तो वो क्या हो जाए, हमारा अचीव हो जाए। तो बेसिकली क्लास हमें यहाँ पे की बात समझ में आ गई कि डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन होता क्या है, कि एक ये स्ट्रेटेजिक ऑनलाइन मार्केटिंग एफर्ट है जो कि हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। और जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा एंड में, कि हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड की जो अवेयरनेस है उससे हम इंक्रीज कर पाए। जो भी हमारा ट्रैफिक है पर्टिकुलर हमारी वेबसाइट का या प्रोडक्ट का या ब्रांड का, उस ट्रैफिक को इंक्रीज कर पाए। जो भी कन्वर्जन्स हैं उन्हें इम्प्रूव कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम रेवेन्यू क्रिएट कर पाए। सो क्लास ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि हमारा पर्टिकुलर यहाँ पे एम या मोटिव क्या था, कि जो हम पर्टिकुलर अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या अपने ब्रांड की या ब्रांड का जो हम प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो हम एक स्ट्रेटेजिक वे में कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया भी कि हम एक कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑनलाइन कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू हमें रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा कि हम पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट की या जो भी हमारा ब्रांड है उसकी अवेयरनेस हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी हमारा ट्रैफिक है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी आपके कन्वर्जन्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और जो हमारा रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो क्लास ये जो हमारा पर्टिकुलर ये एम हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा मोटिव क्या था कि हम कोई भी अपने पर्टिकुलर मार्केटिंग के बारे में अगर हम बोल रहे हैं, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट या अपने पर्टिकुलर ब्रांड को अगर हमें प्रमोट करना है तो हम इस ऑनलाइन कैंपेन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। बेसिकली पर्पस ऑफ प्लानिंग, यानी कि बेसिकली ये जो हम स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है। डिजिटल कैंपेन इज टू हेल्प यू आर्टिकुलेट हु योर ऑडियंस इज, यानी कि अपने ऑडियंस को जानना। व्हाट गोल यू वांट टू अचीव, यानी कि आपका क्या गोल है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं या क्या अचीव करना चाहते हैं। एंड द प्रोसेस यू आर गोइंग टू टेक द टू अचीव दैट गोल, यानी कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस आप चलाना चाह रहे हो। यानी कि बेसिकली हमारा जो स्ट्रेटेजी है पर्टिकुलर इस कैंपेन की क्या रहेगी कि हमें अपने ऑडियंस को जानना और जो भी हमारा पर्टिकुलर गोल है जो हमें अचीव करना चाहते हैं हम, तो उस गोल को जानना कि बेसिकली वो गोल क्या है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो क्लास यानी कि हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ गई क्या कि जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, ये पर्टिकुलर जो आपका ऑनलाइन कैंपेन है, ये बेसिकली एक प्लानिंग है। यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर होगा, जो भी डेवलपर होगा, जो भी क्रिएटर होगा, जो भी वेबसाइट क्रिएटर होगा, डेवलपर होगा, वो क्या लेके चलेगा, एक स्ट्रेटेजी लेके चलेगा। उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वो स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेगा और उस पर्टिकुलर स्टेप्स के थ्रू क्या करेगा, वो मार्केटिंग करेगा अपने पर्टिकुलर ब्रांड की या अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो
उस पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो उस पर्टिकुलर स्टेप्स में, उस पर्टिकुलर अगर हम बात करें प्रोसेस में, तो क्या क्या चीजें आपकी कवर हो रही हैं कि अपने ऑडियंस को जानना और अपने गोल को पहचानना, या अपना गोल क्या है उसे क्रिएट करना, और उस गोल का प्रोसेस क्या होगा, उस गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उसको जानना। तो क्लास ये पर्टिकुलर हमारा क्या था, किसके बारे में था कि हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लास आप अगर आप देखें, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कि ये पर्टिकुलर हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है कि जिन जिन टाइप्स के थ्रू या किन किन वेज के थ्रू हम पर्टिकुलर मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, या हम कैंपेन मार्केटिंग कर सकते हैं। तो क्लास अगर आप बात करें, ये जो आपके फर्स्ट 5 यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग या एसईओ, ये सारे आपके जो हैं मार्केटिंग के वेज हैं, टाइप्स हैं, जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कैंपेन मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि बेसिकली हम एक कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसके थ्रू हम पर्टिकुलर अपने जो मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की उस वे में की जाए। अच्छा क्लास, ये तो हमें मालूम पड़ा कि बेसिकली हम एक ऑनलाइन कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि जो भी हमारे उस कैंपेन की स्टेप्स हैं, अपने मार्केटिंग के लिए जो हम कैंपेन के स्टेप्स हमें लेने होंगे, तो वो स्टेप्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, या उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है अपने बिजनेस के लिए। अपने बिजनेस के लिए हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो वही बात हम यहाँ पे करेंगे कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मार्केटिंग कैंपेन स्टेप्स दैट हैव बेनिफिटेड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। बेसिकली हमें कैसे कैसे क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या किन किन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो उन पर्टिकुलर स्टेप से हमें क्या बेनिफिट मिल जाए। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हमारे स्टेप्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए जिससे हमें बेनिफिट मिले। बेनिफिट हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या जान रहे हैं कि बेसिकली हमारे उस कैंपेन के, उस पर्टिकुलर मार्केटिंग कैंपेन के स्टेप से क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि पहला स्टेप क्या है, एनालाइज द रिजल्ट एंड ऑप्टिमाइज द स्ट्रेटेजी। यानी कि जो भी आपका पर्टिकुलर आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट को एनालाइज करना और आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसको ऑप्टिमाइज करना। तो बेसिकली क्लास हम जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी इस तरह से होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आए वो बेस्ट से बेस्ट निकले। और जब उस रिजल्ट को हम एनालाइज करके हम क्या निकाल पाए कि पर्टिकुलर कि आगे जाके हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें। तो कहीं ना कहीं उस रिजल्ट को एनालाइज करना वो भी जरूरी है, और जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको ऑप्टिमाइज रखना वो भी जरूरी है। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट विच इज अंडरस्टैंड द बिजनेस गोल्स। यानी कि जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी आपके बिजनेस के गोल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना। यानी कि पहले सबसे पहला जो हमारा स्टेप यही होता है कि कोई भी पर्टिकुलर आप मार्केटिंग करने जा रहे हो अपने अपने पर्टिकुलर वेबसाइट की या प्रोडक्ट की, तो आपका गोल क्या है, यानी कि आप पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर क्यों रहे हो। यानी कि आपने कोई एक एम या कोई मोटिव डिसाइड किया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बिजनेस का एक गोल मालूम होना चाहिए, उसको सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करें कि पर्टिकुलर हम किस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, और जिन जिन स्ट्रेटेजी में हम स्टेप्स को फॉलो करें तो क्या हमारे वो गोल अचीव हो पाएंगे या नहीं। नाउ द थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूट मार्केटिंग कोलेटरल एंड ट्रैक रिजल्ट्स। यानी कि अगर हम मार्केटिंग कोलेटरल की बात करें तो बेसिकली ये आपका एक कलेक्शन ऑफ सोशल मीडिया है, या हम बात करें ये आपके ई बुक्स, पीडीएफ्स, जो भी आपका कंटेंट है जो आप पर्टिकुलर अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, और जो भी उससे रिजल्ट निकल के आए उसको ट्रैक करो। तो क्लास यही बहुत जरूरी है कि हमारा पर्टिकुलर जो भी हमने कंटेंट या जो भी हम पीडीएफ, जो भी हमारा डिटेल चैनल के थ्रू अपना कंटेंट शेयर करने जा रहे हैं, तो उस कंटेंट को कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन विजिट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम क्या करें, ट्रैक करें। डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू मीट दीज गोल्स। यानी कि आपने जो गोल्स डिसाइड किए हैं, जो आपने गोल्स क्रिएट करे हैं, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए, मीट करने के लिए हम एक ऑप्टिमाइज स्ट्रेटेजी डेवलप करें। Now come to the last point, which is creating marketing collateral for different channels based on the strategy। यानी कि स्ट्रेटेजी के बेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके मार्केटिंग कोलेटरल्स, यानी कि
आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका कंटेंट है, अगर हम पीडीएफ की बात कर रहे हैं, ई बुक्स की बात कर रहे हैं या आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो हम इन इन सब पर्टिकुलर जो भी आपके कोलेटरल है, मार्केटिंग कोलेटरल है, इनको हम डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम शेयर कर सकते हैं। तो यानी कि इन्होंने यहाँ पे जो इस लास्ट पॉइंट पे यही बात की है क्या, कि आप क्या करें, क्रिएट मार्केटिंग कोलेटरल फॉर डिफरेंट चैनल्स, यानी कि डिफरेंट जो भी आपके डिजिटल चैनल्स हैं उनके उनके लिए आप क्या करो, मार्केटिंग कोलेटरल क्रिएट करो अपने स्ट्रेटेजी के बेस पर। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके पास डिफरेंट डिजिटल चैनल्स हैं, आपके पास यूट्यूब है या आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो आप इन सारे चैनल्स का यूज करके आपका जो मार्केटिंग कोलेटरल है, आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को इन चैनल्स के थ्रू क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो क्लास ये आपके बेसिक स्टेप्स हैं, और कैसे हम अपने पर्टिकुलर ऑनलाइन कैंपेन, अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं, अगर जो भी हमारे स्ट्रेटेजी के अंडर आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें पर्टिकुलर अपने मार्केटिंग, किसकी मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए हम उस इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ कम टू द बेनिफिट्स, यानी कि हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। वी कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स लाइक, जैसे कि अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, सबसे पहले जैसे कि अगर हम हमने जो स्ट्रेटेजी हमने प्लान करी है, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं उन सारे स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं स्ट्रेटेजी के, तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो पहला बेनिफिट क्या है आपका, जनरेटिंग न्यू कस्टमर, यानी कि हम न्यू कस्टमर्स जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं, तो हम नए जो भी आपके न्यू कस्टमर्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। यानी कि हमारा टारगेट क्या था, कि अपनी ऑडियंस को पहचानना और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, यानी कि हम क्या काम कर रहे हैं, कि हम न्यू कस्टमर्स जनरेट कर रहे हैं। सेकंड बेनिफिट क्या है हमारा, इंक्रीजिंग सेल्स एंड प्रॉफिट्स, यानी कि अगर हम बात करें सेल्स और प्रॉफिट्स की, तो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से हम अपनी सेल्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं, और उस सेल्स से होने वाले प्रॉफिट को भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, डिफाइनिंग द ब्रांड एक्सपीरियंस, यानी कि आप अपने ब्रांड को वहां पे डिफाइन कर सकते हो। यानी कि आपने, आपका जो पर्टिकुलर कंपनी है, जो आपकी वेबसाइट है, वो कितनी पुरानी है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, आप पर्टिकुलर आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंटेंट को, अपने उस वेबसाइट को, अपने उस एक्सपीरियंस को, अपने उस ब्रांड को आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। आप पर्टिकुलर अपने उस ब्रांड को, उस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। Now come to the fourth point, fourth benefit, which is increasing product awareness, यानी कि अगर हम इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं सारे स्टेप्स, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो अवेयरनेस है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑडियंस तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाए। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि हम इस मार्केटिंग के थ्रू अगर हमने कोई नया प्रोडक्ट और लॉन्च किया है, तो हम इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी हम क्या काम कर सकते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने यूजर्स के सामने। नाउ कम टू द सेकंड लास्ट पॉइंट, विच इज एस्टेब्लिशिंग अ ब्रांड इमेज, यानी कि जो हमारी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जो हमारी कंपनी है, अब जो वो ब्रांड बन चुकी है, तो उसकी जो इमेज है, हम उसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं किनके सामने, अपने पर्टिकुलर ऑडियंस के सामने। तो किसके थ्रू, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट यही बोला है, एस्टेब्लिशिंग अ ब्रांड इमेज, यानी कि एक ब्रांड इमेज हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं किसके सामने, अपनी ऑडियंस के सामने। अगर हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर हमारी कंपनी है, जो उस कंपनी का जो कंपनी का ब्रांड है, जो उसकी इमेज है, जो आइडिया है, उसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस के सामने एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट बेनिफिट, विच इज रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी, यानी कि जो, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका इम्पैक्ट पड़ता है, किसका इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव पब्लिसिटी का। यानी कि जो भी आपकी पर्टिकुलर ऑडियंस है, उससे कोई भी अगर आपका आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है आपके आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट रिलीज हुआ है, जो भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, उसकी अगर नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, तो उसके इम्पैक्ट को भी आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के थ्रू। सो क्लास, आज के लेक्चर में हमने यही जाना, आज के वीडियो में हमने यही जाना कि बेसिकली ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन होता क्या है ना,
इसकी डेफिनेशन को हमने कवर किया कि बेसिकली ये है क्या, या अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को अगर हम फॉलो करते हैं, इस कैंपेन को फॉलो करते हैं, तो क्या क्या हमें रिजल्ट में मिल सकता है, कैसे हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अवेयरनेस, कैसे उसका ट्रैफिक, कैसे उसका कन्वर्जन, कैसे उसका रेवेन्यू हम बढ़ा सकते हैं। अगर स्ट्रेटेजी को अगर हम फॉलो करते हैं, जो भी इसके अंदर स्टेप्स आते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं, तो उससे होने वाले जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं, वो सारे हमने आज के लेक्चर में कवर किए। सो क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग लेक्चर।